नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में राकेश। देहरादून में दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भारी बवाल हुआ है। दरअसल एलयूसीसी घोटाले के विरोध में लोग जमा थे और प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया। साथ ही पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को अपने साथ थाने भी ले गई। हरिद्वार लक्सर के बालाबली स्टेट हाईवे पर उस वक्त बवाल मच गया जब मांस से भरे एक टेम्पो ने सड़क किनारे चल रही गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय युवकों ने टेम्पो को घेर लिया, चालक और उसके साथी को पकड़ लिया और फिर गुस्साए ग्रामीणों ने टेम्पो में पहले तोड़फोड़ की और उसके बाद आग के हवाले कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन माहौल बिगड़ने पर ग्रामीणों ने पथराव भी शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर बितर किया और मांस से भरे टेम्पो की चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रशासन ने साफ किया कि हंगामा करने वालों और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ पर हमारी जो सीओ हैं, हमारे एसओ और एसएचओ लक्सर भी यहाँ पर थे। तो घटनाक्रम के हिसाब से जो मॉर्निंग आवर में करीब 6:30-7 बजे इस गाड़ी से, जो गाड़ी अभी आप बता रहे हैं, इससे एक गाय को हिट हुआ और गाय की स्पॉट पे डेथ होगी, ऐसा बताया। तो परिजन जो उसके गाय के ऑनर या उसके स्थानीय लोग हैं, उनमें आक्रोश था। उन्होंने इस गाड़ी में तोड़फोड़ करी है। तो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। पुलिस ने नियंत्रण में लिया स्थिति को, क्योंकि गाड़ी के अंदर शायद कुछ मांस पड़ा हुआ है। उस मांस को लेकर के उनका आरोप है कि गौमांस होगा। हमने एक जो वेटनरी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के लोग अधिकारी होते हैं, उनको बुला करके सैंपलिंग कर दी है। इमीडिएट हम उसमें जो जेन्युइन सेक्शन है उसमें मुकदमा दर्ज करेंगे। हल्द्वानी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर बिंदु खत्ता की वन अधिकार समिति सहित पूर्व सैनिक संगठन और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बिंदु खत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राजस्व गांव बनाए जाने की मांग की। वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष ही समस्त प्रक्रिया को पूर्ण कर शासन को भेज दिया गया है। उसके बावजूद बिंदु खत्ता राजस्व गांव की पत्रावली लंबित पड़ी है। इसलिए ग्रामीण सरकार से मांग कर रहे हैं कि कई दशकों से संघर्ष करने के बावजूद अब बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए। हमारी मांग तो आम मांग रही है। 50 सालों से हमारे राजस्व गांव की मांग रही है। 50 सालों से अलग अलग संगठन इसे अलग अलग ढंग से लड़ रहे थे, मगर इस समय वनाधिकार समिति 2006 के तहत इसको, इस कानून के तहत इससे लड़ा गया है। और इसमें अभी राजस्व गांव के लिए हमें 75 साल की भी ज़रूरत नहीं है, जो कानून में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्व गांव बने। हल्द्वानी के गोलापार स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में 8 से 12 सितंबर तक चलने वाली तलवारबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन स्टेडियम में उस वक्त खिलाड़ी परेशान हो गए जब स्टेडियम के कूलिंग सिस्टम फेल हो गया। फेंसिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने कहा कि 2 दिन से वह लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उत्तराखंड में तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कर बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने अधिकारियों पर खेलों के प्रति गंभीर न होने का आरोप भी लगाया। दिस इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन इंडिया। इसमें 700 से लेकर 800 प्लेयर आएंगे। तो हमने इसको 3 वर्गों में बांटा है। 200 खिलाड़ी 2 दिन के लिए आ रहे हैं। तो सराउंडिंग, क्योंकि खिलाड़ी ज़्यादा हैं, रुकने का अरेंजमेंट कम है, तो इसलिए हमने होटल कम है हमारे पास, तो हमने इसको थोड़ा 3 पार्ट में बांटा है। कि अपने बड़े शौक से नेशनल गेम भी मैंने ही दिया था उत्तराखंड को, और बड़े शौक से शिद्दत से दिया था। वो भी मेरा एक कमिटमेंट था। आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो इतना बुरा हाल मैंने कहीं इंडिया में देखा नहीं है। इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी है, सीएम साहब ने बिल्डिंग बनाई है, इतने अच्छे स्टेडियम बनाए हुए हैं। इसको मेंटेन करने के लिए सुबह से मैं अधिकारियों को फ़ोन मिला रहा हूँ, तो कोई अधिकारी ने टेलीफोन उठाया नहीं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने टेलीफोन उठाया नहीं, रिंग बैग उनका आता नहीं है। तो मुझे समझ आता है इनका फ्यूचर क्या होगा इन स्टेडियम का। इतना पैसा जो सरकार का खर्च हुआ है, इसको मेंटेन करने के लिए अधिकारी नहीं है, तो यहाँ कोई टूर्नामेंट कराने दोबारा। आज सोमवार की सुबह एक 16 वर्षीय किशोरी टोंस नदी में गिर गई, जिसकी सूचना तयूनी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते थाना तयूनी पुलिस एसटीआरएफ टीम के साथ टोंस नदी पर पहुंची और किशोरी की खोजबीन और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया, लेकिन किशोरी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। फिलहाल रेस्क्यू जारी है। किशोरी का नाम सबीना बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 16 वर्ष।
उत्तराखंड में मौसम को लेकर नई अपडेट जारी की गई है, जिसमें आज और आने वाले दिनों के लिए प्रदेश भर के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और आने वाले कुछ दिनों में मानसून का प्रभाव कम रहेगा, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि मानसून का प्रभाव कुछ दिनों में कम रहेगा। हालांकि अगले 24 घंटों के लिए देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल के कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही 11 सितंबर तक मानसून की तीव्रता कम रहेगी, जबकि 12 से 14 सितंबर के बीच फिर इसकी तीव्रता बढ़ेगी। तो मौसम जो है, जैसे हमने बताया कि तीव्रता उससे कम हो गया है मौसम, लेकिन अभी भी बना हुआ है। और अगले 3 जो है, जैसे हमने अगले 24 घंटे के लिए उसमें फोरकास्ट में हमने 2-3 जिले जो है अभी हैवी रेनफॉल, आइसोलेटेड रेनफॉल के चांसेस बने हुए हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, बागेश्वर और नैनीताल जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। श्रीनगर तहसील के नकोट बिलकेदार गांव में जिंदा व्यक्ति को मृत बना दिया गया। जिंदा रहते हुए भी खाता खतौनी में मुर्दा दर्शाया गया। गोविंद सिंह बिष्ट ने अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। गोविंद सिंह बिष्ट दिल्ली में सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने उनको मृत दर्शा दिया। हालांकि काफी जद्दोजहद और CM पोर्टल में शिकायत के बाद वे खाते में जिंदा हो गए। मैं कब से 2 साल से भटक रहा हूँ इसी मामले में। मेरे को मृत्यु से जिंदा कर तो दिया गया, मगर मैंने तहसील से जो रिपोर्ट मांगी थी कि मेरे को मृत किसने घोषित किया है, वो उन्होंने मेरे को सही जवाब नहीं दिया, जिस कारण मैंने फिर उसके बाद मैंने CM पोर्टल में मैंने दरख्वास्त डाली, जिसमें कि मेरे चाचा के लड़के प्रेम सिंह का नाम भी आया हुआ है। उन्होंने आपको वहाँ पे चौकी में आके मृत घोषित किया है। मेरे सामने ये संज्ञान में लाया गया है, क्योंकि ये आज ही मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं इसमें हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ये मामला श्रीनगर का है, जो एक व्यक्ति को जीवित होने के बावजूद मृतक दिखाते हुए किसी खाते की ज़मीन में किसी भी रास्ता किसी का नाम दर्ज कर दिया है, जो कि गलत है। और क्योंकि बाद में ये साबित भी हो गया कि वो व्यक्ति जीवित है और उसके बाद वो नाम शुद्धिकरण भी हो चुका है, क्योंकि ये त्रुटि हमारे स्तर से, हमारे क्या कहते हैं, विभाग के कुछ अधिकारियों के माध्यम से शायद हो सकता है कि सही तरीके से जांच नहीं की गई हो, तो इस कारण से त्रुटि हुई है। उसका संज्ञान हम लोग ले रहे हैं, उसमें जांच